सूरह अल-फ़त्ह की कहानी। वो फ़त्ह जो बज़ाहिर नज़र नहीं आई। हिजरत के छुट्टे साल नबी करीम ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में आप और आपके सहाबा मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे और उम्रा उदा कर रहे थे। नबी करीम के लिए ये ख्वाब महज एक ख्वाब ना था, बल्कि ये अल्लाह ताली की तरफ से अल्हाम था, एक पैगाम था। इस यकीन के साथ नबी करीम ने इस सफ़र की तैयारी शुरू की और अपने साथियों को भी इस पर अमन सफ़र में शामिल होने की दावत दी। तकरीबन 1400 मुखलिस सहाबा आपके साथ चल पड़े। वो मदीना से रवाना हुए, एहराम में मलबूस और सिर्फ नियामों में बंद तलवारों के साथ, जो कि इस कस्म के सफ़र के लिए मामूल की बात थ्यान के साथ सित्र कुर्बानी के निशान ज़दा ऊँट भी थे। उनका मकसद वाज़ेह था, वो सिर्फ अल्लाह के घर खाना काबा में उम्रा अदा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन कुरैश मक्का ने मुसलमानों के उस काफ़िले को देखकर खौफ महसूस किया। उन्हें ये खदशा था कि शायद मुसलमान इस मौके का फ़ायदा उठाकर मक्का पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जब नबी करीम और आपके साथी मक्का के करीब पहुँचे तो उन्हें कुरैश की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कुरैश ने एक लश्कर भेजा जिसकी क़ियादत खालिद बन वलीद कर रहे थे, ताकि मुसलमानों को मक्का के रास्ते में रोका जा सके। नबी करीम ने बग़ैर किसी झिझक के रास्ता बदल दिया और एक दशवार गुजार पहाड़ी रास्ते से होते हुए हदीबिया के मकाम पर पहुँचे। यहाँ आपने कुरैश के पास सफ़ीर भेजे ताकि उनके पर अमन इरादे वाज़ेह हो सकें, लेकिन मुज़ाकरात सख्त साबित हुए। कुरैश ने मुसलमानों के अज़्म को देखते हुए मुख्तलिफ सफ़ीरों को भेजा, लेकिन वो इस साल मुसलमानों को मक्का में दाखिले की इजाज़त देने के लिए तैयार न थे। नबी करीम ने बग़ैर किसी झुझक के रास्ता बदल दिया और एक दशवार गुजार पहाड़ी रास्ते से होते हुए हदीबिया के मकाम पर पहुँचे। यहाँ आपने कुरैश के पास सफ़ीर भेजे ताकि उनके पर अमन इरादे वाज़ेह हो सकें, लेकिन मुज़ाकरात सख्त साबित हुए। कुरैश ने मुसलमानों के अज़्म को देखते हुए मुख्तलिफ सफ़ीरों को भेजा, लेकिन वो इस साल मुसलमानों को मक्का में दाखिले की इजाज़त देने के लिए तैयार न थे। इसी दौरान ये अफवाहें फैल गईं कि हज़रत उस्मान बन अफ़ान, जिन्हें नबी करीम ने सफ़ीर बनाकर भेजा था, को कुरैश ने कत्ल कर दिया है। ये ख़बर सुनकर मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। नबी करीम ने अपने सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया और उनसे बियात ली, जिसे बियात रज़वान कहा जाता है। ये बियात इस बात का अहद था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जल्द ही ये खबर आई कि हज़रत उस्मान ज़िंदा हैं और फिर अमन मुज़ाकिरात दोबारा शुरू हुए। कुरैश ने सहल बन अमरू को मुसलमानों से मुआहिदा करने के लिए भेजा। तवील मुज़ाकिरात के बाद वो माहिदा हुआ जो सुलह हदीबिया के नाम से मशहूर हुआ। बज़ाहिर ये माहिदा मुसलमानों के लिए सख्त था। मुसलमानों को इस साल उम्रा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अगले साल वो बग़ैर हथियारों के मक्का में दाखिल हो सकेंगे और 3 दिन क़ियाम करेंगे। उसके अलावा अगर मक्का का कोई मुसलमान मदीना आ जाए तो उसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा। कई सहाबा इस माहदे से दिल शकिस्ता थे। उन्हें ये एक शिकस्त महसूस हुई। जब नबी करीम ने उनसे क़ुरबानी के जानवर ज़बह करने और सर मंडवाने को कहा तो उनकी मायूसी के बायस वो फ़ौरन अमल करने में हचकचाहट का शिकार हुए। ये देखकर हज़रत सलमा ने नबी करीम को मशूरा दिया कि आप ख़ुद क़ुरबानी करके और सर मंडवा कर पहल करें। नबी करीम ने ऐसा ही किया और जल्द ही तमाम सहाबा ने आपकी पैरवी की। अगरचा उनके दिल बोझल थे, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की पैरवी करते रहे। जब मुसलमान मदीना की तरफ लौट रहे थे तो अल्लाह ताली की तरफ से सूरह फ़त्ह नाजिल हुई। इसमें इस सुलह को फ़त्ह अज़ीम करार दिया गया। हालांकि सहाबा इस वक्त इस फ़त्ह को समझ नहीं सके थे। वक्त के साथ साथ इस माहिदे की हिकमत वाज़ेह हुई। इस 10 साला अमन माहिदे ने इस्लाम को जज़ीरा नुमा अरब में तेज़ी से फैलने का मौका दिया। वो कबाइल जो पहले मुसलमानों के साथ शामिल होने में हचकचा रहे थे, बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे। सिर्फ 2 साल में नए मुसलमान होने वालों की तादाद 19 साला दौर से ज़्यादा हो गई। मज़ीद ये कि जब कुरैश ने इस माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो नबी करीम ने 10,000 के लश्कर के साथ मक्का का रख किया। मुसलमानों की ताकत और इत्तेहाद नाकाबिल तरदीद थे और मक्का का प्रामाण फ़त्ह जल्द ही मुकम्मल हो गया। ये माहिदा जो अब्तदा में एक नुकसान महसूस होता था, दरअसल इस्लाम की बड़ी फ़त्ह का सबब बना। जो बज़ाहिर एक रकावट दिखाई दे रही थी, वो दरअसल मुसलमानों की फ़त्ह और इत्तेहाद की बुनियाद बन गई और इस्लाम पूरे अरब में फैल गया।